गुजरात के चुनावों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आज तक से खास बातचीत में अपनी पार्टी की रणनीति की चर्चा की। उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता पौलमी साहा ने। हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी है। ओवैसी साहब, आपने उतारे तो कैंडिडेट 14 थे इस इलेक्शन में गुजरात के, रह गए 13। ऐसा क्या हुआ बापूनगर में? बापूनगर में जो हमारे कैंडिडेट थे, जिनके लिए मैंने एक सभा भी की उनकी सपोर्ट में, और उसके बाद कल दोपहर में हमको ये खबर मिली कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने उनके जमीर को खरीद लिया और वो उसके फौरन बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी अपने को बेचती भी है और खरीदती भी है लोगों को। तो ये उनका मकसद रहा है और आज इन्होंने एक कैंडिडेट को खरीदा है और कल हो सकता है कि भाजपा के सामने जाकर ये घुटने टेक देंगे। तो यही कांग्रेस पार्टी का ये जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे सब झूठे हैं। 27 साल से वो बीजेपी को इसलिए नहीं हरा पा रहे क्योंकि वो जो बोलते हैं वो अमल नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। इनमें और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी करेंगे। आप एक बहुत ही सीरियस चार्ज लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आपके कैंडिडेट को खरीद लिया। फिर वो वही कहेंगे कि शायद इस चार्ज को झुटला दे, पर वही कहेंगे कि आप एक तरह से उनका वोट बैंक काट रहे थे। अरे मैं काट नहीं रहा था, मैं जमहूरियत में इलेक्शन लड़ रहा था। मैं तो वहां पर जाकर बापूनगर की जनता के सामने उनसे अपील किया इस कैंडिडेट के बारे में। 10,000 से ज्यादा लोग उस पब्लिक मीटिंग में आए थे और मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि मैं खुद गया वहां पर, उसके बाद ये शख्स जो है अपने जमीर को बेच देता है। तो कांग्रेस पार्टी ये दावे करना छोड़ दें कि ट्रांसपेरेंसी, प्रोबिटी और हम बीजेपी की तरह नहीं है। आप में बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। पर बीजेपी का जो बी टीम आपको कहा जाता है, पर आपने इस मामले को उठाया फॉर इंस्टेंस की बिल्किस बानो के केस में, जैसे कि आपका कहना है कि जो गोधरा जेल एडवाइजरी कमेटी में जो थे, जिन्होंने कॉन्विक्ट्स को रिमिशन की इजाजत दी, वो अब बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगी। बीजेपी ओपनली हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। बीजेपी इस देश में मुसलमानों को पॉलिटिक्स से इनविजिबल कर दिया, बल्कि उनको गायब कर दिया। बीजेपी जो मुसलमानों को पॉलिटिकल लैंडस्केप से जो मुसलमानों को गायब कर दिया, वही नक्शे कदम पर कांग्रेस हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी हो, समाजवादी आरजेडी कर रही है। एक गुजरात के चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी, बिल्कुल नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, बिल्किस बानो के 3 साल की बेटी की हत्या करने वालों को, उसकी मां का रेप हत्या करने छोड़ दिया और उसको टिकट दिया जिन्होंने उन कातिलों को, उन रेप करने वालों को संस्कारी कहा। आज बीजेपी के कैंपेन करने के लिए एक कन्विक्टेड प्रिजनर, जिसके ऊपर कोर्ट ने 92 मुसलमानों के कत्ल का इल्जाम है, और इल्जाम नहीं बल्कि वो कातिल है, वो कैंपेन कर रहा है बीजेपी के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री क्यों आंखों में धूल झोंकते हैं सबके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? तो आप कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप तो ओपनली मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आपको चुनाव जीतना है, आप किसी भी हद पर जा सकते हैं और अब जा रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन रविकांत के साथ पौलमी साहा, अहमदाबाद, आज तक।